नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का कॉमर्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे शब्दावली, उसी में आज हम कुछ और शब्दावली को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के शब्दों के बारे में। आइए, जैसा कि पिछले बार हम पढ़ चुके कि माल के बारे में हम पढ़ चुके कि जो भी वस्तुएं व्यापार में बेची या खरीदी जाती हैं उसे हम माल कहते हैं। अगला हमारा था उपहार, छूट, बट्टा या कटौती, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। विक्रेता अपने ग्राहक को माल के रूप में जो रियायत करता है, यानी जो भी छूट देता है, उसे छूट या कटौती कहते हैं। छूट निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, व्यापारिक छूट और नगद छूट। इसको व्यापारिक कटौती और नगद कटौती भी कहते हैं। देखिए, इस छूट का मुख्य उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना होता है। यानी जो व्यापारिक छूट होती है वो आपको एमआरपी भी मिलती है और ये लगभग व्यापारी सभी अपने क्रेताओं को देता है। जब व्यापारी अपनी सूची मूल्य पर क्रेताओं को कुछ प्रतिशत छूट के रूप में देता है, उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। ठीक है, यानी उस पर जो एमआरपी रहता है, व्यापारी ये कह देता है कि आप यदि मेरे यहाँ से सामान लेंगे तो मैं इतने 10%, 5% आपको छूट दूंगा। तो उदाहरण देखते हैं। एक पुस्तक पर छपा मूल्य 10 रुपये है और विक्रेता क्रेता को, यानी बेचने वाला खरीदने वाले उसे कहता है कि मैं आपको 10% छूट दूंगा। यानी 10 रुपये की चीज़ है, उस पर वो 10% छूट देगा, तो 10/100 यानी कितना आ गया, 1 रुपये। यानी जो चीज़ 10 रुपये की है, अब वो कितने की मिलेगी आपको, 9 रुपये की। ठीक है, तो विक्रेता क्रेता को इस पुस्तक का 9 रुपये देगा। अतः इस लेन देन में 1 रुपया व्यापारी छूट होगी। व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, यानी जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसका लेखा हम अपनी पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं। पुस्तकों में लेखा 10 रुपये के स्थान पर केवल 9 रुपये आपको सीधे सीधे दिखा देना है। इसे व्यापारिक बट्टा या व्यापारिक उपहार भी कहते हैं। माल उधार खरीदा जाए या नगद, छूट सभी प्राप्त होते हैं। यानी यदि आप नगद लेते हैं उधार, लेकिन ये छूट आपको, जो व्यापारिक छूट होती है, वो हर परिस्थिति में आपको दी जाती है। अब नगद छूट क्या होती है, देखते हैं। नगद छूट देने का उद्देश्य शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। देखिए, व्यापारी क्या करता है, उधार लेन देन बहुत करता है। ठीक है, तो उस उधार लेन देन के लिए व्यापारी अपने जो क्रेता होता है उनको कहता है कि आप 1 महीने में या 1 हफ्ते में या कुछ समय के अंदर अगर यदि आप भुगतान करेंगे तो मैं आपको और एक्स्ट्रा छूट दूंगा, जिसे नगद छूट कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में देखते हैं। जब कोई व्यक्ति निश्चित अवधि के पूर्व अपना भुगतान कर देता है, यानी समय से पहले, तो लेनदार उसे कुछ रकम छोड़ देता है। इसे जिसे नगद छूट या बट्टा अथवा उपहार कहते हैं। यह छूट भी कुछ प्रतिशत के रूप में होती है। यह छूट सभी क्रेताओं को प्राप्त नहीं होती। यानी जो नगद भुगतान करेगा या समय से पहले भुगतान करेगा, ये छूट सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को दी जाती है। ये नहीं कि आप साल भर बाद पेमेंट कर रहे हैं, 2 साल में गए तो आपको छूट ये नहीं मिलेगी। केवल नगद क्रय या उधार क्रय करने से निश्चित समय अवधि में भुगतान करने पर ही ये छूट प्राप्त होती है। समय अनुसार नगद छूट की दर अलग अलग होती है। यानी व्यापारी निश्चित कर देता है कि यदि आप मुझे 1 महीने में भुगतान करेंगे तो मैं 2% छूट दूंगा, 1 साल के अंदर भुगतान करेंगे तो इतने प्रतिशत, यानी वो दर सबके लिए निश्चित होती है कितनी है। ठीक है, अब इसका बहुत महत्वपूर्ण है व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर। यानी आपने ये पढ़ लिया व्यापारिक छूट और ये पढ़ लिया नगद छूट। अब अंतर आता है इसका, बच्चों कैसे लिखेंगे। देखिए, व्यापारिक छूट, नगद छूट, इसका उद्देश्य माल की बिक्री को बढ़ाना होता है। यानी हर व्यापारी चाहता है कि उसके माल की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, तो उसी माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए ये हर व्यक्ति को दी जाती है। इसका उद्देश्य शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। और नगद छूट क्यों दी जाती है, कि व्यक्ति, जो व्यापारी आपका पैसा लिए है, वो जल्दी से जल्दी आपको दे दें। यह छूट एक निश्चित मूल्य से अधिक अथवा एक निश्चित मात्रा से अधिक माल क्रय करने पर दी जाती है। यानी अगर आपको एक निश्चित कर दिया कि अगर आपने 5,000 का माल लिया, 2,000 का माल लिया, तब मैं इतनी दूंगी, उससे ज़्यादा पे मिलती है। ठीक है, यदि उससे कम आप लेंगे तो ये छूट आपको नहीं दी जाती है। यह छूट नगद माल क्रय करने अथवा निश्चित तिथि के पहले भुगतान करने पर दी जाती है। यानी आपने माल तो ले लिया है, अगर आप समय से पहले या जिस डेट को कहा गया है भुगतान कर दिया, तब आपको ये छूट मिलती है। यह छूट माल को खरीदते समय दी जाती है। यह छूट भुगतान प्राप्त करते हैं, यानी जब आप पैसा देंगे तब मिलती है। इस छूट की राशि को बीजक में घटाकर दिखाया जाता है। बीजक मूल्य होता है बेटा, बीजक बनता है, व्यापारी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, व्यापारिक छूट को नहीं दिखाया जाता है। यह छूट की राशि भुगतान के समय देय अथवा प्राप्त राशि से घटाई जाती है और बीजक मूल्य में इसको दिखाया जाता है।
इस छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, इसका लेखा पुस्तकों में किया गया। जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो इसका लेखा कहीं भी नहीं करते, लेकिन जब आप जर्नल एंट्री आगे सीखेंगे उसमें करेंगे तो इसका लेखा डिस्काउंट के नाम से किया जाता है। इस छूट की गणना वस्तुओं के मूल्य पर की जाती है, यानी जितने की वस्तु का मूल्य होगा उसी पर की जाती है। इस छूट की गणना भुगतान की जाने वाली राशि पर, यानी मान लीजिए आपको जब भी देखा था ना 10 रुपये की चीज़ से आपको 9 रुपये हुए तो इस पे की जाती है। अब जो मान लीजिए आपने 9 रुपये का जो सामान लिया है, इस पर जो आप भुगतान देंगे उस पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया नगद छूट, व्यापारिक छूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न आता भी है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बैड डेब्ट्स पढ़ेंगे, लेनदार संपत्तियाँ पढ़ेंगे, दायित्व पढ़ेंगे, ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।